अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैंने पहले ही हाउ टू जज ग्लोबलिज्म जो कि अमर्त्य सेन ने लिखा है वो मैंने पार्ट फर्स्ट में उसका जो समरी है वो मैंने शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में वो समझाया है कि बेसिक समरी क्या है ग्लोबलिज्म का। तो यहाँ पे मैं वो जो मैंने आपको पहले ही दिखाया है कि हाउ टू जज ग्लोबलिज्म, वहाँ पे अमर्त्य सेन ये कहता है 2002 आर्टिकल में ये लिखा है कि उसने ये कहा है उस ग्लोबलिज्म में कि ये जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस है ना ये वेस्टर्न कंट्रीज़ का है, यूके फ्रांस का, ना ही मतलब ये हमारा है, क्योंकि ये पुराने ज़माने से चल रहा एक प्रोसेस है और आज भी चल रहा है। ये वो मतलब टॉपिक है हाउ टू जज ग्लोबलिज्म, ये अमर्त्य सेन का कहना है। अब ये इसमें प्रॉब्लम क्या है, अमर्त्य सेन बोलता है कि जो ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स है वो फेयरली शेयर नहीं कर पा रहे हैं हम, मतलब इसमें डिफरेंस आ जाती है, मतलब रिच आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर गेटिंग पुअरर बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो वो यही इसमें बोलते हैं कि अब जो ये प्रॉब्लम है ये हम कैसे टैकल करेंगे। तो ठीक है, ये है ग्लोबलाइजेशन, ये उसका समरी था। अब हम आज पढ़ेंगे बायोग्राफी। अमर्त्य सेन कब पैदा होते हैं? ऑन 3 नवंबर 1933 में। एक जगह होती है वेस्ट बंगाल में, सेलिनिकेतन, ये वेस्ट बंगाल में जगह है और कंट्री इंडिया है जहाँ पे ये पैदा होते हैं। एक बात याद रखना, ये आज भी ज़िंदा ही है, अभी इसका मतलब ये डाई नहीं हुए, अभी ये ज़िंदा ही है आज भी प्रेजेंट में। तो हम सीक्वेंस वाइज बायोग्राफी पढ़ेंगे। पहले इसने पढ़ा कहाँ, कौन सा काम किया, कौन से बुक्स लिखे और फेमस क्यों है। स्टडी के बारे में हम पहले जान लेंगे कि इसने इकोनॉमिक्स प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ा, जो कि आजकल एक यूनिवर्सिटी है, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, जो कलकत्ता में है। ये लाइफ में 2 BAs करता है, बैचलर ऑफ आर्ट से 2 BA करता है। फर्स्ट BA ये कहाँ करता है, ये 1953 में करता है प्रेसिडेंसी कॉलेज में। और सेकंड BA ये कहाँ पे करते हैं, ट्रिनिटी कॉलेज जो कैम्ब्रिज में है, 1955 में सेकंड BA। और ये MA कब करते हैं, 1959 में। और PhD 1959 में इनका PhD कंप्लीट होता है। वर्क के बारे में क्या करते हैं, ये इकोनॉमिक्स, एज यू नो दैट दिस इज़ द इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन। ये इकोनॉमिक्स बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते आ रहे हैं। इंडिया में इन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ाया है, इंग्लैंड में पढ़ाया है, USA में। यूनिवर्सिटी ऑफ जदावपुर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सब लोग पढ़ेंगे और यूनिवर्सिटी ऑफ जदावपुर लगभग सारे नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, तो आप वो 3 तो रखने ही याद है। यूनिवर्सिटी ऑफ जदावपुर में भी इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। फॉरेन जो यूनिवर्सिटीज़ है, फेमस यूनिवर्सिटीज़, लंदन यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तो इन्होंने भी इकोनॉमिक्स पढ़ाया है। फ्रॉम 1998 से लेकर 2004 तक ये एक मास्टर, एक सुपरिंटेंडेंट रहे हैं, कहाँ पे, ट्रिनिटी कॉलेज जो कि कैम्ब्रिज में है। अब जो राइट है इस मतलब इसने क्या लिखा है लाइफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQs तो उतने नहीं आएंगे समरी से, लेकिन जो बायोग्राफी है MCQs तो 5-6, मतलब जितने भी MCQs आएंगे वो बायोग्राफी से ज़्यादा आएंगे। ये कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर कब लिखते हैं, 1970 में। और पोवर्टी एंड फेमाइन एक ऐसे होता है किस पे, एन एसे ऑन एंटाइटलमेंट एंड डिप्रेवेशन, 1981 में ये लिखते हैं। डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999 में लिखते हैं। रैशनैलिटी एंड फ्रीडम 2002 में लिखते हैं। आइडेंटिटी एंड वायलेंस द इल्यूजन ऑफ डेस्टिनी 2006 में ये लिखते हैं। और जो लास्ट बुक है द आइडिया ऑफ जस्टिस, ये 2009 में ये लिखते हैं। आपको ये बुक्स नहीं पढ़ने, लेकिन ये जो बुक्स का नाम है और डेट ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब ये फेमस क्यों है अमर्त्य सेन? अमर्त्य सेन फेमस है लाइफ में क्योंकि उसने कंट्रीब्यूट किया सोशल वेलफेयर इकोनॉमिक्स की तरफ, जिसकी वजह से ड्यू टू दिस कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल वेलफेयर इकोनॉमिक्स ही वाज अवार्डेड नोबल प्राइज़। नोबल प्राइज़ इसको कब मिलता है, 1998 में, और इकोनॉमिक्स में इसका नोबल प्राइज़ मिलता है। अमर्त्य सेन तब 9 साल के ही होते हैं जब वो विटनेस करते हैं कि बंगाल फेमाइन, जो कि कब होता है, 1943 में। फ्रॉम हियर जब ये बंगाल फेमाइन होता है तो वहाँ से इसका जो दिमाग है अब ये सोचता है कि मतलब मैं अपना जो मतलब मकसद है वो मैं सोशो वेलफेयर इकोनॉमिक्स की तरफ डिवोट करूँगा। तभी वो जो पहली बुक लिखता है
वो क्या है, पोवर्टी एंड फेमाइन इज एन एसे ऑन एंटाइटलमेंट एंड डिप्रिवेशन 1981 में। ये फर्स्ट बुक है कि मतलब क्यों लिखता है, बंगाल फेमाइन 1943 के बेस पर। उस टाइम ये बोलते हैं कि इंडिया में शॉर्टेज ऑफ फूड है, तो इसलिए फिर वो लिखते हैं ये वाली बुक। अब जो रिसेंट में क्या हुआ, इन 2008 इंडिया क्या करता है, इंडिया डोनेटेड, मतलब ये डोनेट करता है यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को $4.5 मिलियन। क्योंकि वहाँ पे एक अमर्त्य सेन का फेलोशिप फंड एस्टैब्लिश किया जाए, ताकि जो डिजर्विंग इंडियन स्टूडेंट्स है वो वहाँ पे पढ़ सके। दो जो आर्ट सब्जेक्ट है और साइंस सब्जेक्ट्स है, ये मतलब वहाँ पे पढ़ सके, तो इंडिया ने डोनेट किया $4.5 मिलियन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। अब जो इसका नोबेल प्राइज़ है 1998 में मिला है, किस में मिला, इकोनॉमिक्स में। ये भी मैंने आपको बोला। भारत रत्न इसको कब मिलता है, 1999 में मिलता है। नेशनल ह्यूमैनिटीज़ मेडल कब मिलता है इसका, 2012 में। और जो लास्ट मेडल, जो मतलब जो लास्ट अवार्ड इसकी लाइफ में का है, वो है जॉन सिकाइड प्राइज़, जो कि इसका पॉलिटिकल साइंस में मिला, वो 2017 में मिला। ये लास्ट अवार्ड है अमर्त्य सेन का। अब जो करंटली ये मतलब कहाँ पे है आज अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन प्रेजेंट है एट थॉमस डब्ल्यू लेमनॉट यूनिवर्सिटी में, और ये आज भी प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। तो आप जो मैंने पढ़ाया है, आप यहाँ पर भी इनको मतलब अगर आपको राइटिंग समझ नहीं आ रही है, तो फिर आप यहाँ पे ये नोट डाउन कर लेना, जो इसकी बायोग्राफी है, ये कहाँ पे पैदा हुए, तो ये मतलब स्टडी कहाँ पे इसने किया, ये भी आप नोट कर लेना। और जो इसने काम कहाँ किया, ये भी आप नोट कर लेना। और जो इसने क्या क्या लिखा लाइफ में, जो बुक्स इसने बहुत सारे लिखे, इनको आप ज़रूर याद रखना, एमसीक्यू डेफिनेटली आएंगे। और जो ये फेमस क्यों है, क्योंकि नोबेल प्राइज़ मिला इसका इकोनॉमिक्स में सोशल वेलफेयर डिवोट करने से। तो ये इसकी बायोग्राफी थी, जो समरी तो मैंने ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट में किया है। मैंने उसमें ज़्यादा डीप नहीं बोला है समरी, क्योंकि ये एक ऐसी समरी है, इसमें वो अरबिक वर्ड्स है, कुछ मतलब डिस्कवरीज है मैथ से रिलेटेड, तो वो समझाने की लायक चीज़ें नहीं है, उनको आपको याद रखना है। तो इसलिए मैंने वो शॉर्ट इजी एक्सप्लेनेशन में वहाँ पे आपको समझाया। बाकी जो ग्लोबलाइजेशन, अब इस टॉपिक का मकसद यही है अमर्त्य सेन का, कि मतलब जो प्रॉब्लम है ग्लोबलाइजेशन में, हमें इसको मतलब कैसे संभालना है। हमें मतलब इक्वल शेयर होनी चाहिए ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस से, मतलब जो ट्रेड होता है यहाँ से और दूसरी कंट्री से, गरीबों को भी कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए। तो यही इसका कहना है कि ग्लोबलाइजेशन में फेयरली नहीं होता है शेयर, तो अभी हमें यही प्रॉब्लम टैकल करनी पड़ेगी। तो ये रहा था, ये थी आपकी बायोग्राफी, और ये थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको समझाया अमर्त्य सेन के बारे में, ठीक है। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।